for a small country as Switzerland. And she, Hitoshi Kabunji, the world champion, is a product of the Kids Cup in Switzerland. We have the world record holder in indoor heptathlon and world champion. How crazy is that for a small country as Switzerland? So the ecosystem that Danny was talking about is so crucial and so important to build up a successful nation in sport. And we want to try to help because we have an experience made in a small system, small country. What is possible in your country if you go step by step, consequent, and building that ecosystem? So you're here to move the kids, and even though if 99.9% will never end up in the podium, they will build their personality, they will build their minds, they will be better in school when they move, they will be more successful. That's no bigger beauty than that, right? Thank you so much, sir. Now I welcome Mr. Zahir, sir, to it. So Anand sir, you may please address the crowd. सबको गुड इवनिंग, नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि डैनी जी का, बिकॉज डैनी जी और एंटायर किड्स एथलेटिक की टीम आज यहाँ पे आई है स्विट्जरलैंड से, क्योंकि आज वो लोग जो करने वाले हैं हमारे देश के लिए स्पेसिफिकली, कि आज ऑलरेडी 2 साल से वो इंडिया में काम कर रहे हैं। और लास्ट ईयर उन्होंने सोचा कि हम लोग अहमदाबाद में क्यों ना स्टार्ट करें, उन्होंने फिर अहमदाबाद स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट, और वो हिट रहा लास्ट ईयर। तो ये साल से अहमदाबाद में हम लोग अहमदाबाद ईस्ट, अहमदाबाद वेस्ट और गांधीनगर में जितने भी मैक्सिमम स्कूल्स हैं, हमको गुजरात स्पोर्ट्स अथॉरिटी गुजरात ने सपोर्ट किया हुआ है, मतलब उन्होंने हमको इस काम के लिए हमको परमिशन दी हुई है। और हम लोग हर एक स्कूल में जाके हम लोग ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने मार्च से स्टार्ट किया हुआ है और अभी स्कूल को छुट्टी है, लेकिन अभी जो एकेडमीज है उसमें भी हम लोग जाते हैं, हमारी टीम जाती है यहाँ की। तो यहाँ पे उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी जो टीम है IND इवेंट्स मैनेजमेंट की और मिशन ओलंपिक्स की, मैं खुद एक ओलंपिक प्लेयर हूँ, रहा हूँ। मैं 10 साल इंडिया के लिए खेला हूँ। मैं गुजरात में भी काम किया हूँ। तो गुजरात में टैलेंट की कुछ कमी नहीं है, लेकिन जो ग्रास रूट प्रोग्राम है वो करने के लिए लोग कम है। तो इनके जैसे लोग यहाँ पे जब आते हैं और कुछ करते हैं और उनके पास एक एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑलरेडी 15 साल ये चीज़ वहाँ पे की है स्विट्जरलैंड में, और उनको एक रिजल्ट मिला हुआ है। वहाँ से बच्चे ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, यूरोपियन चैम्पियनशिप मेडल जीते हुए, 1-2 नहीं, उनके टोटल जो मेडल्स हैं वो 100 मेडल्स है इंटरनेशनल लेवल में। बहुत बड़ी बात है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं और वो लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं उनको ऑलवेज हम लोग शुक्रगुजार हैं। इसके लिए हमको गुजरात एथलेटिक एसोसिएशन जो है वो भी इसके लिए सपोर्ट कर रही है, उनका पूरा सपोर्ट है इसमें। गुजरात गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रही है। हर एक स्कूल जो यहाँ पे जितने भी स्कूल्स है, लोकल जो बोर्ड्स है, CBSE स्कूल, ICSE स्कूल, IB स्कूल और जो लोकल गुजरात बोर्ड, वो सभी स्कूल हमको परमिशन दे रही है। हम लोग सभी स्कूल पे जाके ट्रायल कंडक्ट करने वाले हैं आने वाले समय में। अभी जैसे स्कूल को छुट्टी गिरी है, लेकिन अभी जो समर कैंप में जो एकेडमीज़ है वहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। ये साल हम लोग ऑलमोस्ट गुजरात में अराउंड 1 लाख बच्चों को स्कैन करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग 3 जोन में हम लोग एक चैम्पियनशिप कंडक्ट करने वाले हैं, जहाँ पे उसको सर्टिफिकेट, मेडल्स और ये सब कुछ, उनका ब्रेकफास्ट, लंच, सब कुछ खर्चा ये लोग करने वाले हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है, एक फॉरेन की संस्था आके यहाँ पे हमारे लिए काम कर रही है। तो हम लोग उनका मतलब थैंक्स हम लोग उनकी। सेकेंड थिंग, इसके पीछे बहुत से रीजन्स है। आने वाले समय में हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स है, उनसे कॉमनवेल्थ गेम देखने के लिए कौन आएंगे? यही बच्चे हैं जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हम लोग ने ये जो एक स्टार्टिंग किया है बच्चों को, यही बच्चे आने वाले समय में कॉमनवेल्थ गेम जो होने वाला है उसमें देखने के लिए आएंगे और खेलेंगे बच्चे। यही बच्चे जो ओलंपिक्स होने वाला है, ओलंपिक्स जो होने वाले, तो हमारे बच्चे कोई बॉम्बे से बच्चे नहीं आएंगे, अलग से नहीं आएंगे। यही बच्चे आएंगे, अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि आप जाए सर, हमको देखना है, डैडी हमको देखना है, हमको ओलंपिक्स देखना है, कॉमनवेल्थ गेम देखना है, हमको खेलना है। एक अलग माहौल तैयार है और गुजरात में एक अलग माहौल तैयार हो। यही बच्चे हैं जो अच्छा चीज़ करेंगे। जब भी कोई भी बच्चा खेल में जाता है तो वो एक अलग लेवल पे जाता है, क्योंकि खेलना बहुत ज़रूरी है आदमी की सेहत के लिए। और आज एक सेहत एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम देखेंगे तो गुजरात का जो अपना बजट है अपना हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। जब ये बच्चे फिट रहेंगे तो डेफिनेटली उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, आने वाले समय में 10 साल में इसका रिजल्ट बहुत बड़ा होने वाला है। इसका जो इम्पैक्ट होगा गुजरात पे,
बहुत बड़ा हो। तो यही चीज़ हम लोग करने वाले, हम चाहते हैं कि मीडिया इसके बारे में हमको सपोर्ट करे। हम ऑलवेज, क्योंकि आप जितना लिखेंगे तो पेरेंट्स पढ़ेंगे, पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलेंगे नहीं आपको खेलना ज़रूरी है। अभी वो समय चला गया कि खेलेंगे नहीं तो कुछ, अभी खेलेंगे तो ही कुछ होगा ज़िंदगी में, तो स्पोर्ट्स आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। और थैंक्स टू ऑल UBS और एंटायर ग्रुप। गुजरात में अभी कितने स्कूल में परमिशन दिया है, कितने बच्चे लोग आपके पास? अभी फिलहाल गुजरात में जो है हम लोग ने मतलब गुजरात स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया ने हमको लेटर दिया और लेटर सभी स्कूल में गए हुए, और जैसे मार्च में एग्जाम्स थे इसके लिए हम लोग ने लगभग अराउंड 30 स्कूल को हम लोग ने टारगेट मतलब अभी तक जा चुके हैं। अभी जैसा अभी एकेडमी स्टार्ट है तो अभी मैक्सिमम एकेडमी में हम लोग जा रहे हैं ट्रायल देने के लिए। जैसे ही स्कूल चालू हो गए जून से तो सभी स्कूल में हम लोग मतलब सभी स्कूल ने हमको परमिशन दी, कोई परमिशन ना सब लोग, क्योंकि सबको गवर्नमेंट ने बोला कि ये ट्रायल करना है। या अगर आप सीजन 3 देखोगे तो अप्रैल से स्टार्ट हो गया। हाँ, बेसिकली हमारा सीज़न एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर डिपेंड होता है। तो जैसे CBSE बोर्ड के स्कूल अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं नया एकेडमिक कैलेंडर, तो अप्रैल से स्टार्ट होता है अप्रैल टू एंड ऑफ दिस एकेडमिक ईयर। तो क्या करते हैं हम लोग अप्रैल से लेके अक्टूबर एंड तक स्कूल लेवल एक्टिविटी होगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हम रीजनल फाइनल, हमने पूरे अहमदाबाद को 2 रीजन में डिवाइड किया, अहमदाबाद ईस्ट और अहमदाबाद वेस्ट और गांधीनगर। इन तीनों लोकेशन पे रीजनल कंपटीशन होगा और फिर बाद में इन तीनों रीजन का मिला के ग्रांड अहमदाबाद सिटी फाइनल इवेंट होगा। आप तो स्टूडेंट्स सिलेक्ट करते हैं, रीजनल कंपटीशन वो जोन वाइज होगा। वो 2 रीजन में हमने डिवाइड किया अहमदाबाद को, अहमदाबाद ईस्ट और वेस्ट। अहमदाबाद ईस्ट के लिए अगर सब कुछ सही रहा तो वो निकोल ग्राउंड में होगा, अहमदाबाद वेस्ट के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में होगा और गांधीनगर के लिए हम लोग PDPU में करेंगे। दिसंबर एंड जैन। दिसंबर में रीजनल फाइनल्स होंगे और जनवरी में पूरे रीजन का ग्रैंड सिटी फाइनल होगा। कौन सी एज और कौन से क्लास के तो बच्चे? 7 साल से लेके 15 साल के बच्चों को हम लोग ने टारगेट किया है। बेसिकली 3 ही मूवमेंट है इसमें, रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग। अगर रनिंग, थ्रोइंग, जंपिंग की बात करोगे बहुत ही बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट है। अगर कोई भी बच्चा इन 3 मूवमेंट में अच्छा है तो वो कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकता है। तो इसीलिए इस पूरे प्रोग्राम की खास बात यही है, सिंप्लिसिटी। कोई इस तीनों में अच्छा है तो उसको आगे दूसरी एथलेटिक इवेंट्स में आप अभी हम जस्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात की मीटिंग से आए हैं, तो उनकी अकेडमीज चलती हैं। वो लोग आएंगे, किसी बच्चे को और आगे करना है तो वो बच्चे उन अकेडमीज में जाएंगे। DLSS का प्रोग्राम होता है और भी बहुत सारे प्रोग्राम साई के लेवल पे होते हैं, बहुत सारी फाउंडेशन भी काम कर रही हैं। तो अगेन ये सारे लाइक माइंडेड लोग आएंगे जो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में हमारा देश आगे बढ़े, हमारा शहर आगे बढ़े, वो उनको मौका देंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स में तो हमारे बच्चे सिर्फ क्रिकेट में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। What do you say? नहीं सर, बेसिकली मैं इसके बारे में This बोलूँगा। season is also going on. मैं आपको बोलता हूँ कि any boy, he will say हमारे क्रिकेटर है बनूँ। नहीं, आपका बात बराबर है। अभी इसके पीछे एक रीज़न है कि हमारे पास क्रिकेट में हीरो बहुत है। अभी आप देखेंगे कि मैं आपको बोलता हूँ हीरो बोलते हैं and very short time they become a millionaire. यस एब्सोल्युटली। सेकेंड भी देखेंगे आपकी, आप एथलेटिक्स में देखेंगे, ट्रैक एंड फील्ड में जो थ्रोइंग है, नीरज चोपड़ा का बात कर रहा हूँ मैं कि नीरज मतलब एथलेटिक्स को अभी जो वर्ल्ड वाइज और जितने भी फेमस हुए बिकॉज ऑफ नीरज चोपड़ा। बिकॉज अभी देखेंगे तो नीरज चोपड़ा ने जैसे ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता उसके बाद हमारे पास जो जैवलिन की जो संख्या थी No मतलब one आज will come up and say I want to become athlete. He will say I want to become cricketer. नहीं, अभी सर वो अलग हो चुका है। अभी ऐसा है कि इंडिया में जब जैवलिन थ्रोअर है हमारे पास देखेंगे तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जैवलिन थ्रोअर का जो है कि जो 80 से लेके 85 तक जो मैक्सिमम हमारे पास आज के डेट में इंडिया में 20 लोग हैं जो 80 के ऊपर थ्रो मार रहे हैं, 80 के ऊपर। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ नीरज चोपड़ा। बिकॉज हमारे पास एक हीरो है, Become icon. ये आइकॉन। वैसा ऐसे ही हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास जो भी एथलेटिक्स में देखेंगे तो PT उषा जी के बाद बहुत से अभी रनर्स हैं जो क्वालिफाई हुए ओलंपिक्स जा रहे हैं हमारे। effort is good, but everybody dreams of becoming cricketer. और एक और जस्ट टू ऐड, अभी क्रिकेटर आप देखोगे तो यहाँ बहुत नॉइजी हो गया है, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, बट बाकी आप कंपटीशन देखो स्पोर्ट्स, खाली एक नीरज है, बाकी और भी एथलीट्स हैं बट उतना बड़ा नाम और कोई नहीं है। तो सोचो जो नए बच्चे आएंगे अगर वो स्पोर्ट्स को ही अपना एक प्रोफेशनल करियर ऑप्शन देखेंगे तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है उनको
नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ने की, स्टेट लेवल रिकॉर्ड्स तोड़ने की, बट क्रिकेट में आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट ऑल सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, अभी भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं फॉर श्योर, बट पोटेंशियल नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स की ज़्यादा है कंपेयर टू क्रिकेट। So how many hours of practice is needed if a kid is selected for this? सी बेसिकली हम लोग यहाँ पे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं, मतलब बच्चों को टैलेंट बाहर निकालना है, उसका जो सिलेक्शन और कोचिंग, Talent hunt. हाँ टैलेंट हंट है बेसिकली, और जो सिलेक्शन और कोचिंग की बात है वो आती है गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर, और जितने भी प्राइवेट एंटिटी जैसे कि रिलायंस, From Sports Authority. हाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात हो गया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ साई हो गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसके बाद फिर रिलायंस हो गया, JSW हो गया, अडानी स्पोर्ट्स हो गया, ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइज टाटा है, इनके अपने खुद के एलिट्स क्लब चलते हैं जहाँ पे वो अच्छे बच्चों को लेके जाते हैं। तो वो बाद में, क्योंकि वो लोग हंट नहीं कर सकते, हंट का काम कौन करेगा, तो सबसे बड़ा काम होता है हंट का, टैलेंट हंट का, वो हम बेसिक ग्रुप पे, क्योंकि कोई भी चाहता नहीं कि बेसिक ग्रुप में कोई काम कर चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि हमारा जैसे कि कोई चैंपियन बना तो नीरज की कंपनी डालेगी JSW, तो वो JSW का नाम आएगा। So at the same time you distract them particular type of food and धीरे धीरे ये भी शुरू होगा, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो अभी क्या है, हमारा वही ऑब्जेक्टिव, हर बच्चा अगर 5 से 7 से लेके 15 साल का बच्चा है, नो मैटर चाहे आप क्लास में फर्स्ट आते हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, yeah, because they have to strike balance between Yeah. their education and this sporting. So, Shelby, would you like to share with the mind and movement how they can play a major role? First thing, maybe I have not understand anything about you mentioned cricket and our Yeah. project. Just to say, what is needed to be a good cricket player? You need to run, you need to throw, and sometimes you need to jump. This is just 3 fundamental. So if a kid out of the athletics kids that want to be the best cricket player in India, start with athletics kids camp, and afterwards maybe he's going to be the best cricket player. It's the same basic movement. So that's why I see the importance here. मतलब बेसिकली इनका कहना है कि ये खाली एथलेटिक्स नहीं है, देखो इसके पहले भी बोला कि हम खाली एथलेटिक्स को टारगेट, नॉट फॉर ट्रैक एंड फील्ड, दिस इज फॉर ऑल गेम्स। यहाँ पे कोई फुटबॉलर बनेगा, कोई बास्केटबॉल बनेगा, कोई वॉलीबॉल बनेगा, कोई, बिकॉज Much more discipline is needed. या बिकॉज आपको क्या चाहिए, पावर चाहिए, आपको पावर चाहिए, स्पीड चाहिए, ये सब चीज देखो पहले के जमाने के क्रिकेटर और अभी के जमाने में बहुत फर्क है। विराट कोहली इज वेरी फिट बिकॉज ऑफ ही इज इन एथलेटिक्स, वो एथलेटिक्स के बहुत सेम थिंग स्किल। I'm not afraid that at the end, whenever there's no end, but we will have as many talents for all the sports. It's nothing against cricket, against athletics. If Yeah, you absolutely. build it from the grassroots, India will have enough talented sports athletes, female and male. As the question was about the Mind and movement. Yeah. Look, What about girls? Are you finding girls in this? Sure. Want to It's become for athlete? everyone. This is for everyone, both girls and boys. Yeah. in the first 2 years, we are now doing it in Mumbai, Pune, Hyderabad, and now at Ahmedabad and Chennai. We have almost 49%, 48 to 49% girls. So it's quite equally, and it's important as well. Scientifics all over the world. Scientific shows you and proves you that movement builds minds. So if you want to have your children as intelligent and successful students, make them move. Because with movement, mind is building. They learn new movements that builds the mind. They move, they can be more concentrating in school. So that's a fundamental success in sports. But as well in everyday and business life is move. The biggest CEOs of the world, they have their sports frequently in their plan, not because they can, because it is essential that they are high performers. So within the athletics clinic, we want to teach as well, educate, help to build up that mindset of, hey, okay, you can start with ATC and maybe you will never get a non-new nearest trophy. But it will help you by building your mind and be successful at your job and your career. So the fundamental grassroots is huge. And then for sure we are here as well as a, let's say as a side product, the talent scouting up to the sports podiums. Both are elementary. So, and it's not that Shelby, Danny, Zach, or Ronald is saying that movement build minds, this is scientific proven all over the world. It's not that we say that. So make your kids moving, and they make you moving, and then even you are more high performer than you already. Yeah. And again, athletics is like the mother of all the games. So even though इसमें नाम athletics है, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोगों को दौड़ना ही है. ये basic fundamental. This is like a primary level, and then you need to build up on it.
તો So we have also with us Hemant sir, who is heading the Gandhinagar unit, and he will share his experience, what he is doing in the schools and all, and what experience he has. આ પ્રોગ્રામની અંદર 7 વર્ષથી લઈને 15 વર્ષ સુધીના બાળકોને અમે એ લોકો ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છીએ, જેની અંદર અત્યારે અમે 20થી 31 સ્કૂલોની અંદર ટ્રાયલ કન્ડક્ટ કરી લીધેલો છે અને બાળકોને મેક્સિમમ સુધી આ ટ્રાયલ સુધી લઈ આવવામાં, ટ્રાયલથી લઈને સુધી ટ્રેક સુધી લઈ આવવામાં અમારો ખૂબ અગત્યનો ફાળો રહેશે. અને આજ સુધી અમે જેટલી બી સ્કૂલો કરી છે એની અંદર મેક્સિમમ કોઈ સ્કૂલનો એવું નેગેટિવ વ્યૂઝ નથી આવ્યો અને બધી સ્કૂલો સપોર્ટિવ છે, જેથી કરીને અમે લોકો 700-750 બાળકો સુધીનો ટાર્ગેટ લઈને ચાલી રહ્યા છે. અને જે બાળકો ટ્રાયલ આપી રહ્યા છે એમના પેરેન્ટ્સ બી અમારી સાથે કન્ટેક્ટ છે અને એ લોકોનો બી જે બી અમને રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો તો બહુ સરસ રીતે મળી રહ્યો. અને આ પ્લેટફોર્મથી બાળકોને અંદર ઘણું એવું પરિવર્તન જે આપણને કોમર્સમાં બાળકો પાર્ટિસિપેટ કરે એના રિગાર્ડિંગ આપણને મળે એવી ઘણી બધી શક્યતાઓ છે. અને આ ઇવેન્ટના કારણે સારા એવા પ્લેટફોર્મ બાળકોને મળી રહે, જેમ કે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ આપણા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ જે છે એ દર વર્ષે આપણે જ્યારે 2009ની અંદર જે ખેલ મહાકુંભની શરૂઆત કરી ત્યારથી લઈને આજ સુધી એક જ ઇવેન્ટ બાળકોને રમવા મળતી હતી, બરાબર, અને એક સ્કૂલ ગેમ ઇવેન્ટ રમવા મળતી હતી. વર્ષની અંદર બાળકને 2 જ ઇવેન્ટો રમવા મળે અને એને બીજું કોઈ પ્લેટફોર્મ ના મળે રમવાનું, બરાબર. ઘણી બધી સંસ્થાઓ પ્રાઇવેટ ઇવેન્ટોની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરાવીને બાળકો સાથે ઘણા એવા ફંડ લઈ લેતા હોય અને બાળકોની જે છેતરવા જેવી પ્રવૃત્તિઓ થતી હોય, બરાબર. અને અહીંયા આગળ બાળકોને પાર્ટિસિપેટ કર્યા પછી બાળકોને એક ટી શર્ટ સવારથી લઈને એક મેન્યુ, જેમ કે બ્રેકફાસ્ટ થઈ ગયું, લંચ થઈ ગયું, એ બી બાળકોને આપવામાં આવે છે, જેથી કરીને આખો દિવસ બાળકો અમારી સાથે રહે છે અને ટેસ્ટ કન્ડક્ટ પૂરો થાય ત્યાં સુધી એ બાળકો અમારી સાથે રહીને સારી એવી 3 ઇવેન્ટની પ્રેક્ટિકલ અને મીન્સ કે ટેલેન્ટ સર્ચ કરવા માટેની એક પ્રવૃત્તિ છે. અને સારું એક हाँ, और स्कूल को भी हम एक किट हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें हाँ, જેની અંદર આપણે સ્ટોપવોચ, વિસર, ક્લેપર, નેલ્સ અને 50 મીટર ઓર 30 મીટરની આપણે મેજર ટેપ ત્યાં આગળ આપતા હોઈએ છીએ, જેથી સ્કૂલને એ સ્કૂલની અંદર યુઝ કરી શકે સારી રીતે અને સ્કૂલને બી એક પ્લેટફોર્મ મળે અને ટીચર્સને બી અમે શોર્ટ ટાઈમની અંદર એ આ ટ્રાયલ માટેનો એક ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ કન્ડક્ટ કરાવવાના છીએ, જેથી કરીને સ્પોર્ટ્સ ટીચરોમાં બી આ ટેલેન્ટ માટેનો એક અવેરનેસ આવે, બાળકોને કેવી રીતે ટ્રીટ કરવા જોઈએ, કેવી રીતે રનિંગ, જમ્પિંગ, થ્રોઈંગ જેવી પ્રવૃત્તિઓ બાળકોને કેવી રીતે ઇઝીલી કરાવી શકે. અને આ કોમ્પિટિશન લેવલ વધારવા માટે આ એક ટેલેન્ટ સર્ચ બહુ સારું અગત્યનું અને ગુજરાત માટે આ સિઝન 3 કરવા જઈ રહ્યા છે, જે બાળકોને સારું એક પ્લેટફોર્મ મળી રહેશે.